गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी हम देख रहे थे आपकी क्लास का पोल रिजल्ट पिछली क्लास का, जो कि इस बार देखो बहुत ही अच्छा आया है। इतने सारे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब इतने सारे बच्चों के सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे। तो चलिए फटाफट से उनका नाम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन है वो। तो वो है जयदीप, दीपक, शिव कुमार, मुस्कान, सुधीर, रोहित, नीतू, सरुति, आकाश, अंशु, मोनिका, देनिका, सुरेंद्र और पिंकी। तो इन सभी बच्चों ने जो है पिछली क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सभी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दिए थे। ठीक है, बाकी बच्चों ने भी काफी अच्छा किया है और सबकी टाइमिंग भी देखिए तो बहुत अच्छी है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो 50 मिनट से कम समय के लिए क्लास में थे, और 2 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में जो है वो आंसर नहीं दिया था पोल में। तो पोल में आंसर सभी ने देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी करते हैं क्लास को शुरू। तो हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ भिन्नों के बारे में, भिन्नों के प्रकार हमने पढ़े थे कि 3 तरह के भिन्न होते हैं। पहला होता है उचित, अनुचित और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, फिर हमने सीखा था कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्र भिन्न को वापस से अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको देती हूं। आप मुझे 15/8 को मिश्र भिन्न में बदल के बताइए। चलो, 15/8 को सभी बच्चे मिश्र भिन्न में बदलेंगे और मुझे अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन में, सॉरी, अभी क्या कहते हैं, नोटबुक में नहीं देखूंगी क्योंकि आप सभी ने पिछली क्लास में बहुत अच्छा किया था। तो उम्मीद है कि इसका आंसर भी अच्छा ही आए, है ना। चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो और अपना आंसर चैट में दो। 15/8 को मिश्र भिन्न में बदल के बताइए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। 15/8 को मिश्र भिन्न में बदल के बताओ। बहुत टाइम लग रहा है भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। मैम कर अच्छा कर रहे हैं, ओके ओके ओके। जिसका हो जाएगा वो चैट में बता देना। 8 सही 7/8। चलो देखते हैं, एक आंसर आ चुका है तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, 15 जाएगा बटे के अंदर और 8 रह जाएगा बटे के बाहर। तो हमने क्या करना है, 8 से 15 को भाग देना है। हमें पता है कि 8 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं, पर कुछ तो आता होगा। 15 से छोटा कुछ तो आता होगा, तो आता है 8 एकम 8, है ना। तो 8 एकम 8 कर दिया, माइनस करो इसको तो कितना आएगा, 7, है ना। 8 में 7 जोड़ो तो 15 आता है ना। यहाँ 7/8। ठीक है, तो फिर मैम हमने, एक सही 7/8। हाँ 8 सही 7/8 नहीं होगा। नो मैम एक सही 7/8। नहीं, मैं चैट में बोल रही हूँ। चैट में थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ क्यों आपको ऐसा आया? क्यों आपको लगा कि 8 मैम एक सही 7/8 आया है। हाँ, तो चैट में थोड़ा सा गलत आ गया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो मैंने कहा था कि पहले भाग दे देते हैं, फिर क्या करना होता है, तो फिर भागफल से चलना शुरू करो। और कहां तक जाओ, तो यहां तक जाओ। कैसे चलते हैं? जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, वैसे चलते हैं। आप अभी भी 8 सही 7/8 लिख रहे हो बेटा। 8 सही 7/8 नहीं आएगा। एक सही 7/8, ठीक है। एक भी नहीं आएगा, एक सही 7/8, क्योंकि 8 में से 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचता है ना। अब चलो, आप जो ये 8 सही 7/8 बोल रहे हो ना, 8 सही 7/8 जो बोल रहे हो ना, चलो इसको मुझे क्या करो, अनुचित भिन्न में बदल के बताओ। करो जरा सॉल्व, देखें जरा 15/8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, अभी नोटबुक नहीं देखनी बेटा, अभी नोटबुक आप कैमरा ऑफ कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसको अनुचित भिन्न में बदल के बताइए। 71/8। 71, 71 71/8 मैम। चैट में लिखो। देखो ऐसे ना 71 75 में बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कह रहे हो, चैट में लिखो फटाफट से। ठीक है, चलो देखते हैं।
तो हमने इसमें क्या करना होता है, ध्यान से देखो, जो जिस बच्चे ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, ध्यान से यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको भी पोल में आएंगे। इस तरह के सवालों को जो है वो हमने कैसे भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले इसकी गुणा नीचे वाली संख्या के साथ करो, 8 की गुणा 8 से करो, आपको एक उत्तर मिलेगा। 8 की गुणा 8 से करोगे आपको एक आंसर मिलेगा, मिलेगा ना, कोई संख्या मिलेगी। जो आंसर मिलेगा उसमें आपने 7 को फिर जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको हम लिखेंगे 8 गुणा 8 और जमा कर देंगे इसमें 7, तो 8 अट्ठे 64, 64 में जब आप 7 जोड़ोगे तो वो 71 बन जाएगा। लेकिन ये तो भिन्न नहीं है, ये तो 71 है, तो इसमें किसकी कमी है, तो इसमें बच्चों अभी हर की कमी है, मतलब बटे के नीचे क्या लिखा जाए उसकी कमी है। तो मैंने बताया था कि जब आप ऐसे सवालों को हल करते हो तो बटे के नीचे जो संख्या होती है प्रश्न में, जैसे यहाँ पे बटे के नीचे 8 है, तो आपके उत्तर में भी बटे के नीचे 8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आया। तो देखो, तो आप कह रहे थे कि 15/8 को क्या कहते हैं, जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 8 सही 7/8 आएगा। अरे ये तो गलत है। तो अपना उत्तर खुद ही आप चेक कर सकते हो। कैसे कैसे चेक करेंगे, तो जब आपने 15/8 को कहा कि ये ऐसा बन रहा है, तो इसको वापस से गुणा करके देखो, क्या 15/8 आया, नहीं आया, तो मतलब ये उत्तर गलत है ना। लेकिन अगर इसको आप इसको हल करके बताओ, इसको हल करके बताओ कितना आ रहा है, 1 से 7/8 को हल करके बताओ। 16/8। 16 तो नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, ध्यान से। 15/8 मैम। 15 15/8 मैम। बिल्कुल, 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8, उसमें 7 जोड़ेंगे, बटे में 8 ही रहेगा। 8 में 7 जोड़ो तो 15 आता है, तो 15/8, मतलब कि हमारा ये वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने हमें वापस से 15/8 ला करके दे दिया। लेकिन ये जो हमारा आ रहा था गलती से, चैट में जो गलती से आ रहा था, ये गलत है, क्योंकि इसने गुणा करने पे हमें 71/8 दिया, ना कि 15/8। अभी समझ आया कैसे चेक करना है, चेक भी साथ साथ में करना आ गया। चलो, तो अभी इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि पिछली क्लास पूरी इसी पे गई थी। अभी हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन पोल में करेंगे, उसमें मैं देखूंगी कितने बच्चों को अभी भी डाउट है और कितने बच्चों का पूरा डाउट क्लियर है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए चैट मैंने कर दी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, यहाँ पे दिखने में थोड़ी दिक्कत आपको हो रही होगी, तो मैं इसको साइड में कहीं लिख लेती हूँ। आपको कहा है कि मिश्र भिन्न 3 सही 6/7 को कैसे आप भिन्न में बदल के लिख सकते हो। 3 सही 6/7, उत्तर कहाँ देना है, तो उत्तर आपने देना है पोल में, ठीक है। पोल में जाओ और अपना आंसर जो है वो दे के आओ। पहले इसको सॉल्व करो, तुक्का नहीं लगाना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है। अच्छे से कर लो, जो भी गुणा जमा जो भी करना है, और उसके बाद आंसर पोल में दे देना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपको ये संख्या दी गई है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 3 सही 6/7, इसको बदल करके लिखो भिन्न में, अनुचित भिन्न में। ओके मैम। ओके, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, और 23 स्टूडेंट्स में से 8 बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं। अच्छा, किसी को अगर नहीं पता है कि पोल सेक्शन कहाँ होता है तो पूछ लो अभी मुझसे। अगर किसी को नहीं पता पोल क्या है, कहाँ है, तो माइक ऑन करके पूछो। अगर पता है तो फिर जाओ और आंसर दे दो। जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अभी आप इसका रिस्पॉन्स भी साथ साथ में देख सकते हो कि कितने कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बस बताना नहीं है कुछ भी, माइक ऑन करके कुछ नहीं बताना है, लेकिन देख सकते हो, ये देख सकते हो कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिया और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है, ठीक है। चलो, सभी कोशिश करो। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास अभी 24 बच्चे हैं। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, इसलिए
आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। और आज जो है वो, आज से क्या होगा, आज से थोड़ा सा रूल चेंज हो रहा है कि पोल में आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जितना समय मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा, पर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 10 सेकंड की गिनती शुरू कर रही हूं और आप कह रहे हो कि मैम अभी तो मैंने सॉल्व करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, पोल ओपन हो जाता है, उसी वक्त सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम करने वाले हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की। 10, हो गया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल को मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा था। अब बताओ, 27/7। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 और 3 की आपस में कर देंगे गुणा। तो 7 3 21 होता है। 21 में हमने जो है वो 6 को जोड़ना है, ठीक है। 21 में 6 को जोड़ा तो आ जाएगा 27, है ना। लेकिन ये तो अधूरा आंसर है। अधूरा क्यों है? क्योंकि बटे में भी तो कुछ लिखना है। तो बटे में क्या लिखा जाता है? जो प्रश्न के बटे में होगा, जो क्वेश्चन में हर की जगह पे है, वही हर की जगह पर होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि 27/7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे भिन्नों का सरल रूप, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम सीखेंगे कि भिन्नों का सरल रूप क्या होता है। भिन्नों का सरलतम रूप या सरल रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा भिन्न है जिसको आप अभी और छोटा बना सकते हो, तो उसको और छोटा बना लो। कैसे हमें पता लगेगा छोटा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या मैं 2/3 को और छोटा बना सकती हूँ? बताओ, हाँ या ना। नहीं। यस मैम। कैसे और छोटा कैसे बनेगा ये? नहीं बन नो मैम। नहीं बना सकते, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर छोटा बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे काटना पड़ता है। 2 और 3 को काटने के लिए कोई संख्या है ही नहीं, तो इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पे मैं बोलूं 12/6 को, क्या आप और छोटा कर सकते हो? यस यस मैम। मैम। यस, नो मैम। कर सकते हैं। कैसे? यस मैम। कैसे? 6 दूनी 12। बिल्कुल, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो हमारे पास उत्तर आ गया 2/1, ठीक है। अब 2/1 को और छोटा कर सकते हो क्या? नो मैम। नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप किसका? तो 12/6 का सरलतम रूप है 2/1, जिसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? जिसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? बताओ। 2/1। नहीं, सिर्फ लिखना चाहूं अगर मैं, किसी के अगर बटे में 1 होता है, उसको लिखना जरूरी होता है क्या? दो मैम। नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसको काट दिया। अब हम सीखेंगे कि कैसे इनको काटा जाता है। तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये अलग तरीके का है। इसमें आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। तो अभी अगर आप इसको लिख रहे हो तो लिखना छोड़ो, या आपका ध्यान अगर कहीं और है तो उसको भी छोड़ो। अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखो, क्योंकि अगर आपने मेरी कही एक लाइन भी मिस कर दी सुनना, तो फिर आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको शुरू करने वाली हूं, तो ध्यान से सभी यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे। हाँ ठीक है, अभी जिसने काट लिया ठीक है, अभी कैमरा ऑफ रखो, बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहली जो चीज होती है, जब हमने ऊपर और नीचे काटना होता है, तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली संख्या दोनों को काट सकती है। कैसी संख्या ढूंढनी है? जो दोनों को काट सके, ठीक है। सभी ध्यान से सुन लो, कैसी संख्या ढूंढनी है? जो दोनों को काट सके। अभी चैट में भी कुछ मत लिखो, कहीं पे भी कुछ मत लिखो, बस यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 10th में ना आपको कहीं पे कभी भी कुछ भी काटना पड़ सकता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे काटे, है ना। तो ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काट सके एक साथ। कभी ऐसा नहीं करना, कभी कुछ बच्चे जल्दबाजी में कैसा कर लेते हैं, इसको काटेंगे 4 से, है ना, 4 दूनी 8, और इसको काटेंगे 5 से,
5 दूनी 10, ठीक है। इसको किससे काटा? 10 को उन्होंने 5 से काट दिया, 8 को उन्होंने 4 से काट दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी अलग अलग संख्याओं से नहीं काटेंगे। सभी को पहली चीज क्लियर हुई? कभी भी नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या को अलग अलग नंबर से नहीं काटना है। अगर काट रहे हो तो फिर कोई एक ही संख्या ढूंढो, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सोचा तो मैंने देखा कि 10 और 8 को एक साथ एक तो 2 काट सकता है ना? और कौन काट सकता है? 3 तो नहीं काटेगा। 4 काटेगा क्या? बताओ। नो मैम। 5 काटेगा क्या? नो मैम। कोई संख्या है? 2 के अलावा 10 और 8 को एक साथ कोई काट ही नहीं सकता, तो हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ बच्चे जब काटते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 2 चौके 8 है तो 8 ही लिख देंगे, तो 8 नहीं लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? जैसे हम भाग करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने भागफल लिखना होता है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या लिखा जाए। जैसे कि मैंने किया, मुझे मिला 2 चौके 8, ठीक है। मैंने 2 की गुणा किससे की? 2 की गुणा मैंने 4 से की, तो मुझे 8 मिला। तो मैं इसको काट के यहाँ पे लिखूंगी चौके 4 लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि 2 चौके 8। यहाँ पे 8 मत लिखना, यहाँ पे 2 भी मत लिखना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जिसकी गुणा करके हमें 8 मिलता है। और अगर मैंने 8 को 2 से काटा है तो 10 को भी 2 से ही काटना पड़ेगा। तो काटो जरा, 2 से 10 को काटूंगी तो 2 पांचे या 2 पंजे 10। तो हमारा उत्तर आ गया, ऊपर में 5 नीचे में 4। सभी को समझ आया? बताओ। यस मैम। कुछ गलतियां? यस मैम। यस मैम। ओके। कुछ गलतियां जो आप करते हो वो मैंने थोड़ी थोड़ी बता दी, और ये क्वेश्चन छोटा था तो इसमें उतना कुछ है नहीं। ये हमारे पास 5/4 आ गया। अब क्या इसको मैं और छोटा कर सकती हूँ? नो मैम। नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 5/4 इसका आ गया। अब है 54, 54 बटे में 14, इसको आपने काटना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि 54 और 14 को एक साथ कौन काट सकता है। तो सबसे छोटी संख्या जो हम यूज करते हैं वो हमेशा 2 ही यूज करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे पता लगता है भाई 2 से जाएगी कि नहीं जाएगी। हमने पढ़ा था ना, जब हमने विभाजकता के नियम पढ़े थे, कि कैसे पता लगाएं कोई संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। तो क्या था उसके लिए रूल ये था, अगर कोई संख्या खत्म हो रही है किस किस पर? 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, तो वो सारी संख्याएं 2 से भाग होंगी अगर उन संख्याओं का अंत ये संख्याएं हैं। तो मैंने देखा 54 भी 4 पे खत्म हो रहा है, 14 भी 4 पे खत्म हो रहा है। इट मींस ये दोनों 2 से भाग हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 2 से भाग हो जाएंगे। चलो ठीक है, अभी हमने संख्या का पता लगा लिया। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से बच्चों को रहती है कंफ्यूजन। सबसे पहले हमने पता लगा लिया कि काटना 2 से है ना। काटना 2 से है तो पहले 14 को काटो। 2 एकम 2 करके करके 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14। अब हमने 54 को काटना है, तो 54 को जब काटना शुरू किया, 2 का पहाड़ा पढ़ा तो कितना पढ़े भी 54 आए? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। 2 का हम इतना लंबा पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? हम एक एक अंक लेकर के उसको काटेंगे। क्या लेकर के काटेंगे? एक एक अंक। जैसे कि ये 54 है तो मैं इसको 54 नहीं मानूंगी। मैं कैसे इसको काटूंगी? पहले 5 को काटेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। सभी को समझ आया? अगर संख्या बड़ी हो तो कैसे अंक लेने हैं? एक एक। तो मैंने पहले 5 को काटना शुरू किया। काटना किससे है? बताओ जरा, किससे काट रही हूं मैं? किस अंक से मैं काट रही हूँ? 2 से, ठीक है। तो इसको मैंने काटा पहले। तो मुझे पता है 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, कुछ तो आता होगा। जी हाँ, 2 दूनी 4 आता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, पर मुझे तो 5 चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 5। मुझे कितने मिले? बताओ। 4। बिल्कुल। तो जो गुणा करने के बाद आंसर आता है वो हमें मिलता है। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा है तो मतलब हमें 2 मिले होंगे, पर हमें 2 नहीं मिलते, हमें 4 मिले हैं, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 तो कट गए। 4 तो हमने 2 दूनी 4 करके 4 को तो काट लिया। कितने बच गए? बताओ। 1 बच गया मैम। 1 बच गया, ठीक है। वो जो 1 है वो इसके सिर पर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और अब ये 4 नहीं, ये कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको भी काटो। अब इसको 4 मान के नहीं, इसको 14 मान के काटना है। तो यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 27 बटे में 7। बताओ।
अभी कोई डाउट? मैम एक सिर्फ नो मैम। अच्छा, जिसको डाउट नहीं है वो चैट में लिखो, जिसको डाउट है माइक ऑन करो, क्योंकि किसी का भी मुझे कुछ वॉइस आ रही थी। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, बिल्कुल रिपीट करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। हाँ जी, वो नहीं आया मैम। हाँ, जिसको आ गया समझ में मैम। नहीं आया ना वो फिर से देखो, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से देखो, ठीक है। ये 54 है और ये 14 है और ये जरूरी है, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है इसको सीखना कि कैसे काटा जाता है। सबसे पहली चीज मैंने आपको आपको जो बताई वो ये बताई कि सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर 54 है नीचे 14 है, इन दोनों को एक साथ कौन सी संख्या भाग दे सकती है उसका हमने पता लगाना था। तो हमने देखा 54 के अंत में भी 4 है, 14 के अंत में भी 4 है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 4 पर खत्म हो रही हैं। और जो संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 इन पे खत्म होती हैं वो पक्का हमें पता होता है कि 2 से भाग हो ही जाएगी, ठीक है। तो मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे 2 से भाग करना है? क्योंकि इनके अंत में 4 था। चलो, तो ये तो मुझे पता लग गया कि भाग देना है मुझे 2 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोने में लिख दिया 2, इससे आपको याद रहेगा कि हम 2 से भाग कर रहे हैं। अब हमने 2 से भाग देना है, तो अब देखो 2 से हमने काटना है 14 को, तो हम करेंगे 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 की गुणा हमने 7 से की तो हमें 14 मिला, तो जिसकी गुणा हम अपनी इस संख्या से करते हैं उसको यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे 7 क्यों आया? क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ, जिनको डाउट था चैट में लिखो, यस मैम। चैट में लिखो, चैट में लिखो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नीचे वाली संख्या को 2 से काटा है तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से ही काटेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर भी हमने 2 से काटना था, तो मैंने देखा कि ऊपर अगर हम यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ा था, 2 सत्ते 14 आ गया था, लेकिन ऊपर हम डायरेक्ट पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे भाई? अब इतना 2 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं कि हम इतने आगे तक पढ़े, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर में तो 27 आ रहा है। अब 2 का पहाड़ा 27 तक तो नहीं पढ़ सकते ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक अंक लेकर के भाग देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 54 में 2 अंक है, एक है 5, एक है 4। सबसे पहले मैंने 5 को लिया, 5 को 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आना चाहिए। 5 तो नहीं आता, उससे छोटा कुछ आता है? 4 आता है। तो हमने इसको काट के लिखा 2 दूनी 4, ठीक है। पर हमें तो अच्छा, माइक ऑफ करो, किसी का माइक फिर से ऑन है। पर हमें तो 5 चाहिए था, 2 की 2 से गुणा करके तो 4 ही मिला, चाहिए 5 था, 5 में से कितने मिले? 4 ही मिले। कितने बच गए? तो 1 बच गया, ठीक है। तो वो जो 1 बच जाता है वो आगे वाली संख्या के ऐसे सिर पे लग जाता है, ठीक है। इसके सिर पे ऐसे लग गया, तो अब ये जो चीज है इस पूरे को हम बोलेंगे 1 4 14। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं 1 और 4, तो 5 बन गया। 5 नहीं बनाना है, 1 और 4 14, ठीक है। अब ये 14 बन चुका है, तो फिर से इसको 2 से काटो, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास आ गया ऊपर 27 और नीचे 7। अभी बताओ। आ गया मैम। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, और भी उदाहरण करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। चलो भाई, आपके सामने सवाल है, यहाँ पे आपने करने हैं 2 काम। पहला काम तो ये करना है कि इसको सरलतम रूप मतलब, हाँ, पहले तो इसको क्या करो, 5 सही 4/6 को भिन्न में बदलो, अनुचित भिन्न में बदलो, फिर काट के बताओ, फिर इसको ऊपर नीचे काट के बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। सभी करेंगे, आंसर अभी भी चैट में ही देना, नोटबुक चेक करते करते बहुत टाइम ना लग जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, जहां पे लंबी कैलकुलेशन होती है वो मैं नोटबुक में चेक करती हूँ, ठीक है। मैम सरलतम रूप नहीं है, सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको और नहीं काटा जाएगा। 27/3 27/3 34/6 मैम। 34/6 को तो काट सकते हैं ना, उसको काटो, ऊपर नीचे कट जाएगा वो, क्योंकि हमने पढ़ा, तो अभी तो हमने पढ़ा कि जो संख्याएं कहां पर अंत होती हैं 0 2 4 6 8, वो पक्का 2 से भाग हो जाएगी। अच्छा ठीक है, 2 उत्तर आ रहे हैं, एक आ रहा है 27/3, एक आ रहा है 17/3। तो चलो अभी इसको चेक करते हैं। 17/3 आया मैम मेरा। कितना? 17/3। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 होता है, 30 में 4 जोड़ दिया तो 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़ा तो 34, 34 आ गया, बटे में 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि 34 4 पे खत्म हो रहा है, 6 तो 6 ही है, तो दोनों किससे कट जाएंगे? दोनों जो है वो 2 से कट जाएंगे, है ना। तो चलो इनको 2 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 का पहाड़ा पड़े। हाँ, पहले सुन लो, अभी सुन लो, 2 तिया 6,
ठीक है, 2 3 6 आ गया। अब ऊपर वाले को भी 2 से काटना है, तो यहाँ पर 34 कहाँ आएगा, पूरा पहाड़ा तो नहीं पढ़ सकते, तो एक एक अंक लेके काटेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले 3 लिया, मैंने 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, तो मैंने किया 2 एकम 2, है ना, पर मुझे तो 3 चाहिए थे, कितने मिले, 2 ही मिले। देखो फिर से ऐसा मत सोचना कि 1 मिला, 2 एकम कितना आया, 2, तो मुझे 2 मिले। ठीक है, 3 में से मुझे कितने मिले, 3 में से मुझे 2 मिले, और वो 2 कहाँ चला जाएगा, सॉरी 2 नहीं, कितने बचे, 3 में से 2 कट गए, कितने बचे, एक मैम। तो वो एक फिर इसके सिर पे चला गया, ये फिर से 14 बन गया, और अब इसको फिर से काटो तो 2 सत्ते 14, तो उत्तर आ रहा है 17/3। 27 क्यों, 27 क्यों आया, आपने क्या किया ऐसा कि 27 आया, बताओ जरा। मैम इसको 2 से काट दिया मैम। हाँ 2 से काट, 2 से ही काट रहे हैं इसको, देखो 2 से तो काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, आपने यहाँ पे 2 एकम 2 ऐसे लिख दिया। हाँ तो वही तो समझना है कि 2 एकम 2 का एक यहाँ आएगा, जिससे गुणा करते हैं वो यहाँ आएगा। ठीक है, जैसे कि 2 एकम 2, तो हम जिससे गुणा किया, एक से गुणा करना पड़ा तो 1 लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखेंगे, वो बस मन में याद रखना है कि 2 एकम 2 आया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 17। तो अभी भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसी तरह का। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 0 6 नहीं 5 है, 505 को 5 से भाग करके बताओ, चलो बताओ, मतलब 5 से भाग मतलब काट के बताओ ऊपर नीचे। एक 9 पहले सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। 105/34। 101 34 तो है ही नहीं। 101/1 मैम। 34 नहीं है, 34 आप कहाँ पहुंच गए, चलो 101/1। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ सॉल्व करके, अब ध्यान से 101 देखो। हाँ अभी माइक ऑफ कर दो, अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो। तो मैंने देखा कि 505 और 5 तो 5 से ही जाएगा, 5 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों को देखना होता है ना, दोनों नंबर हमने देखने होते हैं। तो 5 से 5 को अगर भाग दें तो 5 एकम 5, 1 आ गया। ठीक है, ऊपर भाग दिया तो यहाँ पे भी 5 एकम 5, 0 का 0 ऐसे ही रहता है, और यहाँ पर भी 5 एकम 5, तो ये आ गया 101/1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 101। 101 सिर्फ 101 ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 101। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। ऊपर है इसके 9 8 7 2, और बटे में है इसके 12। करो, जब तक कट सकता है तब तक काटते रहो। छोटे से छोटा फॉर्म मुझे ला करके दो, और ये जब कटना बंद हो जाएगा वहां तक इसको पहुंचाओ, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, जब तक कट सकता है तब तक काटना है। ओके, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। बटे में 3 है, मतलब 4। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड शिव कुमार। ये कैसा आंसर आ गया, एक मिनट देखने दो।
दिन का आपका मैं देख रही हूँ 9 8 7 2 था, आपने इसको 12 से काट दिया डायरेक्ट। 12 से तो ये नहीं कटेगा, 12 से डायरेक्ट नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे काटना शुरू करती हूँ। ओके, ठीक है अंशु, आपका ठीक है, वेरी गुड। ओके नीरज, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। पिंकी, आपका मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि 2413 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है ना। 24 तक ठीक है, उसके आगे कुछ गड़बड़ हुई है। दीपक ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से, बिल्कुल पूरा ध्यान यहाँ पर लगा के देखना। इसको मैं मिटा के फिर से थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ। 9 8 7 2। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे देखी तो मुझे एकदम से पता लगा कि हमने पढ़ रखा है इतनी बार कि अगर कोई संख्या 2 पे खत्म हो रही हो, है ना, तो वो 2 से भाग हो जाती है। 12 भी 2 पे खत्म हो रहा है और 9872 भी 2 पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। तो मैंने शुरू किया इसको भाग देना, मैंने यहाँ पे लिखा 2 6 12। यहाँ तक तो सभी को आ गया होगा। अब ऊपर वाले को भी काटते हैं। ऊपर वाले को काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक एक अंक लेकर के चलेंगे। सबसे पहले 9 को काटना शुरू करेंगे। 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, लेकिन हाँ 2 चौके 8 आता है ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 4, 2 चौके 8। फिर मुझे तो 9 चाहिए था, है ना, लेकिन 2 चौके तो 8 होता है। 9 चाहिए था, 9 में से 8 ही मिल पाए, कितने बच गए, 1 बच गए। तो वो 1 जो है वो इसके सिर पे चला जाएगा ऐसे। ये कितना बन गया, बताओ जरा कितना बन गया। 18। 18। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 18 आना चाहिए, तो वो तो आ ही जाता है। 2 9 18, ठीक है, 2 9 18। उसके बाद ये तो पूरा खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ो, तो आगे हमने देखा 7 था, है ना। अब 7 को भाग देना है 2 से, तो 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, हाँ 2 3 6, है ना। तो यहाँ पे आ गया 3, 2 3 6। लेकिन हमें तो 7 चाहिए था, बट हमें 2 3 6 6 ही मिल पाए, तो फिर से कुछ कमी पड़ गई, है ना। 7 में से 6 तो हमें मिल गए, 1 बच गया, तो वो 1 फिर से कहाँ चला जाएगा, तो इसके सिर पे चला जाएगा, और ये बन गया यहाँ पे 12। और 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 6 12, ठीक है। तो जब हमने इसको अभी एक बार भाग दिया तो हमारे पास अंश में आया 4936, है ना, 4936, और बटे में हमारे पास जो है वो 6 है। तो हमने देखा कि अभी भी इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी भी इसको हम 2 से काट सकते हैं, क्योंकि ये भी 6 पे खत्म हो रहा है, ये भी 6 पे, ये तो 6 ही है ना। तो इसको फिर से 2 से काटना चालू करेंगे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आ गया 2 3 6। हाँ पहले इसको समझ लो, फिर से सीखेंगे, ठीक है। 2 3 6 आ गया यहाँ पर, और फिर से इसको अगर हम करें ऊपर देखो तो 2 दूनी 4। अब 4 पूरा कट गया ना, कुछ तो इसमें बचा नहीं, तो हम अब सीधा 9 को काटेंगे, ठीक है। और 2 चौके 8, 9 था, 8 ही मिल पाए, 1 बच गया, तो इसके सिर पे चला जाएगा वो 1, ये बन गया 13। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 13 आना चाहिए, 13 तो नहीं आता, लेकिन 2 छिके 12 जरूर आता है, तो 2 छिके 12, पर हमें तो 13 चाहिए थे, तो 13 में से 12 तो मिल गए, 1 फिर बच गया, तो वो 1 फिर इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 16, और ये आ गया 2 अट्ठे 16। तो कट कटा के जो हमारा आंसर आया वो आया 2467, और यहाँ पे बटे में 3। अब इसके आगे ना ये नहीं कट सकता, क्योंकि अगर आप 2 से काटोगे तो 3 नहीं कटेगा, 3 से काटोगे तो ये वाली संख्या नहीं कटेगी, तो ये इसका सरलतम रूप है, इसको हम आगे और नहीं काट सकते, सबसे छोटा हम इसको इतना ही बना पाए, ठीक है। तो अभी इसको क्योंकि आया है कि एक बार फिर समझाओ, तो एक बार इसको हम फिर समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। तो जितने बच्चों को डाउट है एक बार फिर से सीखो, ठीक है। और जिन्होंने क्लास को अभी भी ज्वाइन किया वो भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम सीख रहे हैं भिन्नों का सरलतम रूप, कैसे जो है वो भिन्नों को सरल करके या काट करके लिखा जाता है। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज हमने पता लगाया कि इन दोनों को ऊपर नीचे एक साथ जो संख्या काट सकती है वो 2 है। 2 जो है वो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, मतलब भाग दे देगा, ठीक है। तो 2 से इसको भाग दिया तो 2 छिके 12, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 छिके 12 होता है ना, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। हाँ मैम मेरा तो ये आ रहा है,
हाँ तो ठीक तो है ये, 24 68। हाँ ये ठीक तो है, ओके मैम। हमारा भी इतना ही आया देखो जो हमने काटा, है ना। यहाँ पे देखो अब 6 आ गया यहाँ पर, अब इसको काटना है तो एक एक अंक लेके काटेंगे। पोल में करेंगे बेटा, पहले ये सीखो, अभी कुछ बच्चों को डाउट है ना तो सीखना पड़ेगा। 2 से इसको करते हैं शुरू, तो 2 चौके 8, ठीक है, क्योंकि 9 तो आता नहीं तो 9 से छोटा ले लिया, 2 चौके 8। 9 चाहिए थे, 8 ही मिल पाए, कितने बच गए, 1 बच गए, तो वो 1 इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन जाएगा 18, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 18 आना चाहिए तो आ जाता है, 2 9 18, तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। अब आगे 7 है, इसको भी काटना है, तो 7 को काटेंगे 2 से, तो 7 तो नहीं आता 2 के पहाड़े में, लेकिन हाँ 2 3 6 जरूर आता है, तो 2 3 6, और हमें तो 7 चाहिए थे। 7 में से 6 तो मिल गए, 1 फिर बच गया तो वो इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 12, तो 2 छिके 12, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने इसको पहली बार काटा तो हमारे पास आया 4936 और बटे में आया 6। अब देखो क्या इसको और काट सकते हैं, तो हमने कहा जी हाँ इसको अभी और काट सकते हैं, क्योंकि 4936 के अंत में 6 है और 6 तो 2 से कट जाता है, ऊपर वाली संख्या भी 2 से, दोनों की दोनों कट जाएंगी, तो इसको फिर से 2 से काटो तो 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, लेकिन मुझे तो 9 चाहिए था, 8 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला जाएगा, ये 13 बन गया। 2 छिके 12, क्योंकि 13 तो आता नहीं, 12 ही आता है, 13 चाहिए थे, 12 ही मिल पाए, 1 बच गया, तो वो इसके सिर पे चला जाएगा, और ये 2 8 16, ठीक है। तो 2468 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर आया। इससे ज्यादा हम इसको और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये ऊपर नीचे नहीं कट सकता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम पोल में, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है। पर इसको भी याद रखना, कैसे चेंज करते हैं भिन्न में, ये भी याद रखना, ठीक है। तो चलो अभी इसको करते हैं शुरू, पोल के क्वेश्चन को। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट मैंने कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आराम से सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 3 सही, ठीक है, 3 सही 6/10, इसको सरलतम रूप में लिखिए। सबसे पहले तो इसको क्या करो, अनुचित भिन्न में बदलो, ठीक है। अनुचित भिन्न में इसका कुछ आंसर आएगा, फिर देखो अगर तो वो कट सकता है तो काट दो, नहीं कट सकता तो देख लो क्या होता है, जो भी आपको लगे, ठीक है। पर पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलो, फिर उसके बाद काट के देखो कितना आ रहा है। वेरी गुड, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे अपना आंसर डिसाइड करने के बाद पोल में आंसर देंगे, ठीक है। आराम से कर लो, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। 3 सही 6/10। मैम बेटा अगर आप आंसर बता रहे हो तो आंसर नहीं बताना है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पूछ लो। मैम अनुचित भिन्न में बदल के फिर बाद में क्या करना मैम? काटना है, ऊपर नीचे जो आपको जो दो चीजें मिलेगी ना, उनको काटो आपस में, अगर वो कटती हैं तो उनको काटो, ठीक है। और काट करके जो आंसर आएगा वो पोल में देना है। वेरी गुड वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने कोशिश ना की हो, ट्राई ना किया हो इसको सॉल्व करने का। सही आता है गलत आता है बात की बात है, पर कोशिश जरूर करो। इतनी देर से हमने पूरा कंसेप्ट सीखा है ना, तो जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे ना, आपको नहीं आएगा। आप मेरी बातें जितनी मर्जी सुन लो, जब तक खुद आपका हाथ प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेपर में आएगा तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ बोलता है प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ होता है, ठीक है। चलो तो अभी 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं और 25 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप इसका रिस्पॉन्स भी देख सकते हो कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है, पर अभी बताना नहीं है, सिर्फ अपने आप देखो और बस हो गया, इतना ही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चे हैं जो अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। हाँ पिंकी, आप कुछ कह रहे हैं? मैम नाम बताना किस किस के रहे हुए हैं? नाम तो नहीं आएंगे इसमें, बट अगर आपने दे दिया है ना तो फिर ठीक है।
अब आप अपना रिस्पॉन्स देखो, आपने दे दिया तो ठीक है, बाकी बच्चे भी दे देंगे धीरे धीरे। अभी 23 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। नाम एक्चुअली ना नाम हमें भी नहीं दिखते, हमें इतना दिखता है कि कितने बच्चों ने दे दिया, नंबर दिखते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 23 बच्चों ने आंसर दिया, 23 ने, और बस अभी इतना ही दिखता है। चलो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, आंसर देने की पूरी करना आप कोशिश, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल बी कर मैम। दिया है एंड। बी आएगा अभी मैम। पोल एंड तो होने मैम दो। 18/5। चलो अभी बी देखते आएगा हैं। मैम। ओके, माइक ऑफ बी रखो, चैट ओपन मैम। है, चैट में अपना ऑप्शन नंबर लिखो फटाफट से, माइक ऑफ रखो, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं इसको सॉल्व। पहले तो हमने इसका बनाना था अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के लिए आपको बताया था क्या करना होता है। पहले 10 की गुणा 3 में करो, 10 तियां 30, 30 में कर दो 6 की जमा, तो आ जाएगा 36। ऊपर 36 आएगा, नीचे 10 का 10 ही रहेगा। अब हमने इसको काटना है, तो काटने के लिए मैंने वही देखा कि भाई 2 से ही कट रहा है। अभी भी देखे तो 2 से ही कट रहा है ना, क्योंकि 10 भी 2 से कट जाएगा, 36 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 5 10 और 36 काटना है तो एक एक करके काटेंगे। पहले 3 को काटो, 2 एकम 2, हमें 3 चाहिए थे, हमें 2 ही मिल पाए। कितने बच गए? 1 बच गया। तो वो 1 जो है वो इस 6 के सिर पे चला जाएगा। इसको अब हम बना देंगे 16, ठीक है। और इसको 16 मान के काटो तो 2 8 16। तो ऊपर अंश में आ गया 18 और हर में आ गया 5। तो 18/5 इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों ने चूज किया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो बस ऐसे ही काटा जाता है भिन्नों को ऊपर नीचे। हाँ जी, बोलिए फिर से। क्वेश्चन दिया। बेटा वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही, अगर आप कह रहे हैं कुछ तो चैट में लिख लो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में। अभी हमने भिन्न के बारे में पढ़ा, अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। दिखने में दोनों एक जैसे हैं पर फिर भी अलग है। ध्यान से मेरी बात सुनना। दिखने में भिन्न और परिमेय संख्याएं एक जैसी दिखती हैं पर फिर भी अलग होती हैं। तो क्या इनमें अलग है वो भी सीखेंगे, और क्या इसमें सिमिलैरिटी है वो भी सीखेंगे। अभी हमने देखा तो यहाँ पे लिखा है उदाहरण 3/5। आप कहेंगे अरे ये 3/5 तो हमने भिन्न में देखा था, है ना। किस तरीके का भिन्न है ये? कौन से टाइप का भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न है, बिल्कुल सही। आपने कहा ये तो हमने उचित भिन्न में भी देखा था, फिर इसको परिमेय संख्या भी कह रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। और अगर आपको अगला वाला उदाहरण देखो तो अगला वाला उदाहरण है -9/2। क्या आपने ऐसे कोई नंबर देखे भिन्न में? बताओ जरा। नो मैम। नहीं देखे, बिल्कुल सही, नहीं देखे, ठीक है। लेकिन ये परिमेय संख्या में आ रहे हैं। तो पहली चीज जो हमने यहाँ पे देखी कि भिन्न में क्या होता है, भिन्न में हमने कभी भी माइनस वाली चीजें नहीं देखी हैं। अगर कोई भिन्न आपको दिख रहा है जो माइनस वाला है तो वो भिन्न नहीं, वो पक्का परिमेय संख्या ही होगा। और भिन्न हमने सीखा था, भिन्न कैसे बनता है। भिन्न बनाने के लिए हमारे पास कोई आकृति होनी चाहिए, उस आकृति के कुछ टुकड़े होने चाहिए, फिर उनको देख देख के हम भिन्न बनाते थे, है ना। लेकिन परिमेय संख्या ऐसा कुछ नहीं कहती। परिमेय संख्या बस 2-3 चीजें कहती है। ध्यान से उन 2-3 चीजों को सुनेंगे, फिर देखेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या कहती है कि जिसको भी आप P/Q के रूप में लिख के बता दो, ठीक है। किसी को भी अगर आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। दूसरी बात, यहां पर जो ये P और Q है, ये कैसी संख्याएं होनी चाहिए? ये पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। 3 शर्तें रखता है हमारा परिमेय संख्या, 3 शर्तें रखता है। पहली शर्त की संख्या को अगर P/Q के रूप में लिख सकते हो, और अगर P और Q दोनों ही पूर्णांक है। और नंबर 3, Q की जगह पर अगर 0 नहीं है, इक्वल टू नॉट। ये इक्वल टू का साइन ऐसा होता है, ऊपर से डंडा लगा दिया तो नॉट इक्वल, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इन 3 कंडीशन को पूरा कर ले वो हमारी परिमेय संख्या बन जाती है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यहां से उठ के आया, मुझे बताओ पूर्णांक में कौन कौन आते हैं। चलो देखते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक। और एक चीज रह गई जो बिल्कुल बीच में होता था, 0।
जीरो, बिल्कुल। तो पूर्णांक में एक तो जीरो आता है, दूसरी चीज पूर्णांक में आते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, और पूर्णांक में आते हैं सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। अब देखते हैं बारी बारी, ऊपर जो उदाहरण लिखे हैं वो सभी परिमेय संख्या है भी या नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहला उदाहरण हमारे पास है 3/5। मुझे बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो नो? मैम। नहीं है, क्यों? है मैम। है, क्यों है? क्योंकि इसको हमने p बटा q के रूप में लिख लिया है। जी हाँ, लिख लिया है। p और q पूर्णांक है। जी हाँ, पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक आता होता है, 5 भी पूर्णांक होता है ना। और q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो बताओ q यहाँ पे कितने के बराबर है? 5 मैम। 5, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपने बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर दिया। अगला उदाहरण लेते हैं, -9/2। क्या ये से मैम। परिमेय संख्या है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो p बटा q के रूप में लिख दिया है ना। p की जगह पे -9 है, q की जगह पे 2 है, q 0 के बराबर नहीं क्योंकि q की जगह पे 2 है, और ये भी पूर्णांक है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। तो बताओ क्या 13 परिमेय संख्या है? सोचो सोचो। नहीं। नो मैम। क्यों? ऐसा क्या हुआ अभी 13 के साथ जो आपने इसको मना कर दिया? है मैम। मैम 7 है मैम। यस मैम। मैम। अगर है तो क्यों है? कैसे बनाए मैं इसको परिमेय संख्या? मैम अब जिस संख्या के नीचे इसके कुछ नीचे नीचे एक होता है। बिल्कुल करेक्ट है। हम 13 को 13/1 लिख सकते हैं, और अगर हमने 13 को 13/1 लिख दिया तो हमने इसको p बटा q के रूप में भी लिख दिया। p और q दोनों पूर्णांक भी है, पूर्णांक में एक भी तो आता है ना, 13 तो आता ही आता है। और q भी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं क्योंकि q तो यहाँ पे 1 के बराबर है, तो हम कहेंगे ये भी परिमेय संख्या है। अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण है 3.4। बताओ क्या इसको परिमेय संख्या बना सकते हो? यस नो मैम। मैम। यस मैम। कैसे? यस मैम। क्या आएगा इसका बन के? बताओ। 7/1 मैम। 7/1 नहीं, दशमलव वाली संख्या है। इसका बस दशमलव हटाओ, बस इसका मैम 3/4 दशमलव हटाओ। 34 34 बटे में 10। एक। 34 बटे यस में मैम 10। 0 तो हो ये जाएगा। भी हमारी परिमेय 10 कैसे संख्या, आया मैम? क्योंकि देखो दशमलव जब हटता है ना तो दशमलव हट करके 1 बन जाता है। ठीक है, दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव बन जाता है 1, और जितने संख्याएं दशमलव के बाद लिखी गई हैं उतने यहाँ पे 0 लगते हैं। जैसे दशमलव के बाद सिर्फ 4 लिखा है, एक ही संख्या है ना दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगी। ठीक है, यस मैम। 0 नहीं है। 0 नहीं आएगी क्या? फिर से बताओ, फिर से बोलो, किसी ने कुछ कहा, पूछा अभी? मैम क्वेश्चन में जो आपने उदाहरण में 0 लिखी हुई ना, वो अच्छा, नहीं है परिमेय संख्या। अरे तो 0 कहा था, 10 थोड़ी ना कहा था। 10 लिख सकते हैं, 10 100 1000 लिखो, पर बस अकेला 0 मत लिखना। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना कि आपने कहा कि 0 नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पे तो 0 आ गया, वही कह रहे हो। नो मैम, जो ये आपने उदाहरण नहीं दे रखे जो लास्ट में 0 है हाँ, क्वेश्चन में, तो मैं कह रही थी कि ये जो 0 है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है मैम। इसके बारे में तो अभी बात करेंगे, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी पूछूंगी मैं। बताओ भाई, 0 परिमेय है या नहीं है? मैम है मैम। है मैम। है मैम। कर दी है मैम। है मैम। ठीक है, 0 परिमेय संख्या है क्योंकि है मैम। 0 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, और 0 को भी हमने कैसे लिख दिया? 0 को भी हमने जो है वो p बटा q के रूप में लिख दिया। ठीक है, p बटा q के रूप में लिख दिया मैंने 0/1। p की जगह पे 0 है, ठीक है, पर हमें कहा है p की जगह पे कुछ भी लिखो, p से इन्हें कोई मतलब नहीं है, बस q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा q यहाँ पे 1 के बराबर था, तो हमने कहा q तो भाई 0 नहीं है। कौन 0 है? p 0 है। p से तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंडीशन तो सिर्फ q के ऊपर थी, तो हम कहेंगे 0 भी हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, वही अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं बोलूं 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये
नो मैम। तो ये नहीं है। नो क्यों नहीं है? क्योंकि P की जगह पे 5 है और Q की जगह पे 0 है। Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 ये सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में था। अभी आगे बढ़ते हैं। पहले सीख लो भाई, पोल में भी करेंगे, पहले सीख लो। ठीक है, अब बताओ, अब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा सीख ली। क्या इन सभी को आप परिमेय संख्याएं कहोगे? नो मैम। क्या उसकी जगह 0 है मैम? नहीं मैम, क्योंकि इनके बटे में 0 है। ठीक है, नहीं कहेंगे, क्योंकि P/Q के रूप में जब लिखा तो हमने देखा 3/0 लिखेंगे, Q के जगह पे 0 आ रहा है, वो तो जी हमें नहीं चाहिए। तो ये तीनों में से कोई भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ भी फटाफट से, ये बड़ा मजेदार है, देखते हैं यहाँ पे। मैम मैम है मैम। है मैम है। सारी मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस देखो यस मैम। सबसे पहली चीज, ये सारी की सारी परिमेय संख्या नहीं है, इसमें से सिर्फ 2 संख्याएं परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली चीज, वर्गमूल 4 को क्या हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे लिख सकते हैं। पहले सुन लो, ठीक है, अभी माइक ऑन नहीं करना है, अभी सुन लो, अभी सुन लो पूरी बात, अभी पूरी बात सुन लो बेटा, पहले पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। ठीक है, वर्गमूल 4 हो, चाहे वर्गमूल 5 हो, चाहे वर्गमूल 36 हो, चाहे वर्गमूल 28 हो, इन सभी को हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। सभी के बटे में 1 लिख दो, ये सभी P/Q 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 बन जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सभी ने पूरी कर दी, लेकिन याद करो हमारी दूसरी कंडीशन ने कहा था कि P और Q तो पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। ठीक है, तो हमने देखा, अरे क्या वर्गमूल वाले कभी पूर्णांक होते हैं? सोचो जरा। नो मैम। नो मैम। नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। तो लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि इनमें से 2 संख्याएं हमारी परिमेय संख्या निकल के आएंगी, क्योंकि अगर मैं वर्गमूल 4/1 को हल करने की कोशिश करूं तो मुझे बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो वर्गमूल 4 को मैं 2 लिख सकती हूँ और 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। तो ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? बताओ जरा। यस मैम। तो हम कहेंगे कि वर्गमूल 4 परिमेय संख्या है। नहीं। ठीक है, ठीक है। अब वर्गमूल 5 देखो, वर्गमूल 5 का वर्गमूल हटा सकते हो क्या? सोचो जरा, हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। नहीं, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इसका वर्गमूल नहीं हटता। तो जब इसका वर्गमूल ही नहीं हट रहा तो ये पूर्णांक ही नहीं बन पा रहा। जब ये पूर्णांक ही नहीं तो फिर ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रख लो। जिसका वर्गमूल हट गया उसको कहेंगे परिमेय संख्या बन जाएगा, पर जिसका वर्गमूल नहीं हटा वो परिमेय संख्या नहीं बनता। वहीं अगर मैं आपको बोलूं वर्गमूल 36/1 है, क्या इसका वर्गमूल हटा सकते हो? बिल्कुल करेक्ट है जी। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल, आ जाएगा 6/1। अब ये पूर्णांक बन गया तो हम कहेंगे कि ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। तो यहाँ पर ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 28 का वर्गमूल हटा सकते हो क्या? यस मैम। कैसे हटा यस के मैम। नो मैम। बताओ? नहीं हटा सकते। 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 28 तो कहीं नहीं आया, तो किसी का इसका वर्गमूल नहीं हट सकता। तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है ना। और इसके बटे में 1 लिखा तो कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं बन पाया। तो अगर मैं इसको आपको मोटा मोटा बताऊं तो यहाँ पर जो हमारी परिमेय संख्या है वो वर्गमूल 4 और वर्गमूल 36 है, वर्गमूल 5 और 28 नहीं। जिसका वर्गमूल नहीं हटता वो परिमेय संख्या नहीं बन सकती। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ, इनको बताओ, फिर एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, 4 मिनट बहुत होते हैं। वर्गमूल का 100 क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं? नहीं मैम। नहीं मैम। सोच समझ के बोलो ना, सोच समझ के बोलो। पहले तो ये देखो 100 का वर्गमूल हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो? मैम हटा सकते। क्या आएगा? 10 से कम। 10 से 100 होता है ना, 10 से 100 होता है तो मतलब 10 आ जाएगा। वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा। में 1 तो हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। 100 नहीं आएगा, 10 आएगा, क्योंकि वर्गमूल हटता है ना। वर्गमूल हटाने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जो उसी से गुणा करके 100 दे दे। तो 10 ने 10 को गुणा किया, 10 10 से 100 होता है, तो 10 बाहर लिखेंगे। ठीक है,
माइनस का 30 क्या ये परिमेय संख्या है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, क्योंकि मैम माइनस का निशान है। तो माइनस का निशान पूर्णांक तो होता है भाई, उसमें क्या हो गया? अब बताओ। बिल्कुल है, बटे में 1 लिख दो। 3/30 उससे नहीं, उससे कुछ नहीं करना है, वो आपने सिर्फ वर्गमूल में देखना है, यहाँ नहीं देखना। यहाँ पे आपने देखा कि माइनस का 30 है, उसके बटे में 1 लगा दिया। माइनस का 30 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो हम कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल वाले में हमें करना पड़ता है, जो आप बोल रहे हो ना गुणा कर रहे हो, वो वर्गमूल के केस में देखना पड़ता है, इसके केस में नहीं देखते। ठीक है, 7/0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं मैम, नो मैम, नहीं मैम, नो मैम, नो मैम। ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी याद रखना कि वर्गमूल 2 पहले देख लो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल नो मैम। 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, ऐसी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं हटता उनको हम परिमेय नहीं मानते। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन करेंगे पोल में, ताकि देख पाएंगे कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। मैम रुकना, एक बार ये इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले लो, ले लो। अभी चैट ऑफ कर दी है मैंने, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बता दो। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नो मैम। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं कोई? बताओ बताओ। अमित कुछ पूछ रहे थे आप? ले लिया मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? मैं एक बार लिख लेती हूँ। पहली है 3/7, दूसरा है माइनस का 6, तीसरा है 3.4 और चौथा है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ 7। बताओ किसको आप इन चारों में से परिमेय संख्या का नाम नहीं दोगे? ठीक है, उसको ढूंढो, अगर वो मिल गया है तो जाओ पोल में आंसर दे दो। बिल्कुल, अगर वो मिल गया तो पोल में आंसर दे के आओ। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं बन सकती, जिसको मैम, हम परिमेय नहीं बना सकते? ऐसे अभी कर दो माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। ना, वो देख सके अपना आंसर। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। अभी अपने आंसर देते, पहले ये बताओ आपने आंसर दे दिया? यस मैम। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 12 बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस देखना है और उत्तर देना है। ठीक है, देखो किस किस को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, किसको नहीं लिख सकते। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन थी, मैंने आपको बता दी। अब फटाफट से आंसर दे दो अपना अपना। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। मैम इसके बाद पोल रिपोर्ट दिखाना। ऑन है बेटा, पोल की रिपोर्ट ऑन है। अगर आपने आंसर दे दिया है ना तो आपको दिख जाएगा। फिर से ऑन कर देती हूँ एक बार। जिसने आंसर दे दिया है ना उसको दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, पर बताना नहीं है किसी को, क्योंकि जिन्होंने वोट नहीं किया उनको नहीं दिखेगा। ठीक है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको नहीं दिखता, जो आंसर दे देता है वो देख सकते हैं। नहीं मैम, कल वाली। अच्छा, कल वाली, ओके ओके, मैं दिखा दूंगी। अभी आंसर दे दो पोल में सभी। 23 स्टूडेंट्स क्लास में है, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो अभी मैं करने वाली हूँ 10 सेकंड का वेट। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड। बताओ अपना आंसर चैट में। डी है मैम। बी, मैम ठीक है। मैम डी। सबसे पहले हाँ, अभी माइक ऑफ करो, फटाफट से माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। 3/7 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और 3 और 7 दोनों पूर्णांक भी हैं, और Q की जगह पर 0 भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखो तो माइनस के 6 को भी -6/1 लिख लो तो P/Q के रूप में बन जाएगा। ये दोनों भी पूर्णांक है और Q की जगह पे 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 3.4 की बात करें तो ये बन जाएगा 34/10। तो हम कहेंगे कि ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हमने P/Q के रूप में लिख दिया। P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q यहाँ पे 0 नहीं है। फिर बात करते हैं वर्गमूल 7 की, तो वर्गमूल 7 को हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन वर्गमूल का 7 पूर्णांक नहीं है और ना इसका वर्गमूल हम हटा सकते।
जब इसका वर्गमूल नहीं हटेगा तो ये पूर्णांक नहीं बनेगा, पूर्णांक नहीं बनेगा तो परिमेय संख्या भी नहीं बन सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको हम परिमेय संख्या का नाम नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है और जिसने पोल का रिजल्ट देखना है वो बच्चे क्लास में रुकेंगे, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नाइट।